हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 25 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साथियों सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया है हमने और इन करंट अफेयर्स का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हमने इस जो है कि वीडियो में लिया है। ठीक है, पढ़ने के बाद एक बार हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे हर वीडियो तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा इटली। तो अभी G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 का मेजबानी जो है वो इटली करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं G20 के बारे में। तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य इस बैठक में सभी देशों की आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, जैव विविधता, महासागरों का संरक्षण, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र यादव हमारे देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, बात हो रही G20 की, तो आइए G20 के बारे में जानते हैं। तो जो G20 है ये ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, यानी G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है, जिसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 को हुई थी और भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 14 से 15 नवंबर 2008 को हुआ था। 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये इंडोनेशिया करेगा। 18वें G20 सम्मेलन 2023 के जैसा कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? इसका ऑप्शन से हो जाएगा संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ठीक है, ये संतोष जॉर्ज कुलांगरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष टूरिस्ट बने हैं। केरल के रहने वाले संतोष जॉर्ज कुलांगरा भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 49 वर्षीय संतोष अब तक करीब 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात अंतरिक्ष की हो रही है तो आइए अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। स्पेस में पहुंचने वाला पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा। स्पेस में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यूरी माल लेंचको। ठीक, तो इतना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बनेंगे अंतरिक्ष से रिलेटेड, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है साथियों, ये मैं आपको बता दूं जितना भी ये सब जो जेन्युइन प्रश्न है इनको ही हम इसमें रख रहे हैं। ठीक है, बाकी के और प्रश्नों को मैं इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो ये बना है आपका ऑप्शन सी, यानी गुजरात उच्च न्यायालय। भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। गुजरात हाईकोर्ट औपचारिक रूप से सभी इच्छुक पीठों की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने पहली बार 26 अक्टूबर 2020 से पहली बार प्रायोगिक आधार पर अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी, जिसे यूट्यूब के माध्यम से कोई भी देख सकता है। ऐसा करने वाला गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पहला उच्च न्यायालय की अब बात हो रही है तो आइए देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा। तो संविधान के देखिए साथियों, मैं बता दूं आपसे कि जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ध्यान देंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 214 में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने भी यहाँ पे हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका एक बार हम लोग रिवीजन भी लगाएंगे और उसके बाद जितने भी एडवांस क्वेश्चन हैं इनको एक बार डिटेल में हम लोग जान ही रहे हैं अभी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, आईफा पुरुष फुटबॉल ईयर 2020-21 कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदेश झिंगन। ठीक है, संदेश झिंगन को आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है। यह पहली बार है कि सेंट्रल डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, जिसने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में हमको रखना है। अब देखिए टॉप 5 खिताब के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो करंट में अभी है। तो मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने जीता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जन सिंह बुल्लर। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी ने जीता है मिस इंडिया 2020 का खिताब। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, जब ये फिर स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं और उसके बाद फिर जो है हमारा जैसे डेली फिर पिछले दिन का टेस्ट होता है वो टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं आयकर दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है, इनकम टैक्स डे। बात आयकर की है तो आयकर के बारे में जानते हैं। तो आयकर वह कर है जो सरकार लोगों की आय में से लेती है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों, निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करता है। आयकर दिवस प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 24 जुलाई को 1860 में सबसे पहले एक शुल्क के तौर पर आयकर की शुरुआत की गई थी। आयकर विभाग ने प्रथम आयकर दिवस को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए थे। इस दिन विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। अगला देखते हैं जो मैत्रिक वैश्विक मातृ दिवस 1 जून को, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, संयुक्त राष्ट्र की भाषा दिवस 6 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये IIT कानपुर ने लॉन्च किया है देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र। ठीक है, अब IIT कानपुर ने, तो आज जानते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को लॉन्च किया है। इसे एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो देश का पहला है। तो आइए अब बात करते हैं देश के पहले के बारे में। तो देश के पहले से टॉप 5 करंट अफेयर्स उसको देखेंगे। तो देश के पहले ग्रेन ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत की पहली पार्ट टैक्सी कहाँ चलेगी? तो ये नोएडा में चलेगी। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये मथुरा में बनाएगी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन की लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न, बैंक विद ए सोल
इक्विटास नामक पुस्तक लॉन्च। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर C.K. गैर-याली ने। ठीक है, तो डॉक्टर C.K. गैर-याली ने लिखी है बैंक विद अ सोल इक्विटास। RBI के पूर्व गवर्नर दुवर्री सुब्बा राव द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब बात पुस्तक की है तो आइए देखते हैं टॉप 5 बुक्स। तो सेक्रेड लैंड ऑफ क्रिएटर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो कैरोली यागाका ने। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो निधि डोडोरा ने। द कूली ग्रेट वार पुस्तक ने राधिका सिंधार ने। द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 हाउ द इसेप्ट इंडिया इन द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? चिन्मय तुम्बे ने। योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री एम ने लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीराबाई चानू ने। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक जीत लिया है। 23 जुलाई को ओलंपिक 2020 खेलों का आगाज हो चुका है और भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये देखते हैं अगला प्रश्न। इस्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और आधारिता मंत्रालय के द्वारा इस्माइल योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। तो इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत शक्ति हेतु समर्थन है। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस्माइल नामक योजना तैयार की है। भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है। यह योजना राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भूपेन बोरा बने हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? भूपेन बोरा। भाई बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो बिमल चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। कांग्रेस के लिए अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया तो 12वां अधिवेशन में। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा सदस्य संख्या की संख्या है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा। ठीक है, पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ? तो 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 गुटों गरम दल और नरम दल में हो गया? तो 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में। ठीक, तो ये रहे हमारे प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग लगाएंगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन लगाने के बाद देखेंगे हम सभी प्रश्नों को, और इस तरह से रिवीजन से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो सभी प्रश्न हैं ये अच्छे तरीक़ा से हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो 10 क्वेश्चन है इनका हम लोग 10 क्वेश्चनों का फुल रिवीजन करेंगे। तो चलिए रिवीजन देखते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आपको डेली की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इटली करेगा।
अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो संतोष जॉर्ज कुलांगरा बने हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो गुजरात उच्च न्यायालय। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बने हैं? तो संदेश झिंगन बने हैं। आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने। बैंक विद अ सोल इक्टिवास नामक पुस्तक लॉन्च है। पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर CK गैरयाली ने। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। इस्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भूपेन बोरा बने। साथियों, अब हम बात करेंगे स्टैटिक क्वेश्चंस की और उसके बाद जो 10 फुल टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, कल वाले प्रश्नों का। तो चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को आज देख लेते हैं, ठीक है, जो सेट नंबर 92 है। जो जितने भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने स्टैटिक जीके का सिलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। सर विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोट्स की पहचान किस शासक से की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। कौन सी हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। अब आइए देखते हैं जो कल के करंट अफेयर्स के प्रश्न है उनका हम लोग टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, टेस्ट में आपको कमेंट कर आंसर बताना है। आप कमेंट कर के आंसर इसका बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो है कि ऑप्शन सेलेक्ट करके, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गणेश गुदियाल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस देश में बनाया गया है? तो ये एम्स्टर्डम में बना है। किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना, पहले दलित सशक्तिकरण योजना को शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके इस पास सामने, तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया, यह शहर किस देश में स्थित है? तो ये लिवरपूल जो है ये आपका इंग्लैंड में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो इसमें से डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखे हैं यालमंचिली शिवाजी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो एस जयशंकर जो है शामिल हुए हैं। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये DRDO ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिराइतोवा और सोमाइटी ये दोनों जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 के शुभंकर हैं। तो ये रहे 10 फुल टेस्ट,
ठीक है। तो ये सब रिवीजन भी किया हमने। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है